जब मेरे घर ईडी के अधिकारी आए तो उनका काम आधे घंटे में खत्म हो गया था, लेकिन वो जानबूझकर मेरे घर पर बैठे रहे ताकि मीडिया में तेजस्वी प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव के खिलाफ खबरें चलती रहे। हमने बकायदा ईडी वालों को चाय नाश्ता कराया, खाना खिलाया, और जब वो मेरे घर आए थे उसके आधे घंटे के भीतर उन्होंने सारा सर्च ऑपरेशन चला लिया था, सब कुछ चेक कर लिया था, लेकिन ऊपर से आदेश था कि तुमको यहां बैठे रहना है। ये पहला वाला है। अब दूसरा वाला, तेजस्वी यादव कहते हैं कि मेरी कई बहनों की शादी 2012 के बाद हुई। लालू प्रसाद यादव ने जो रेलवे घोटाला किया था, इनके हिसाब से वो 2004 से लेकर 2009 के बीच का बात है। तो जो बहनों की शादी 2012 के बाद हुई, उनके ससुराल जाने की ईडी की और सीबीआई की क्या जरूरत पड़ गई? ये दूसरा था। अब तीसरा वाला, तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमारे सास, ननद और कई फैमिली के मेंबर्स का गहना पहना हुआ खुलवाया गया और उसको सीज किया गया और डाल दिया गया कि इनके यहां से इतना गहना बरामद हुआ। ये तीसरा था। तेजस्वी प्रसाद यादव दिल्ली से लौटे और तेजस्वी यादव ने जो ये तीन बातें कही हैं, जब आप इन तीन बातों पर गौर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि तेजस्वी यादव ने ईडी वालों को खाना भी खिलाया है, और ईडी वाले जो तेजस्वी यादव के घर आए थे उनका काम तो महज आधे घंटे में निपट गया था, चेकिंग हो चुकी थी, लेकिन फिर भी ऊपर से आदेश था, वो इसीलिए वहां पर बैठे हुए थे। तेजस्वी यादव कल एकदम से गुस्से में आकर मीडिया वालों को सब समझा रहे थे, बता रहे थे कि कैसे उनसे भाजपाई डर चुके हैं और ये सब कुछ 2024 में भाजपा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कर रही है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि देखिए, भाजपाइयों को पता है कि 2024 में उनकी स्थिति बुरी होने वाली है और इसीलिए वो ये सब कुछ कर रहे हैं। और जब तेजस्वी यादव ने कहा कि ईडी का काम आधे घंटे में हो चुका था, लेकिन उनको ऊपर से आदेश था कि आप यहां बैठे रहिए ताकि खबरें चलती रहेंगी, तब हमने ही उनको चाय नाश्ता कराया, हमने ही उनको खाना भी खिलाया। बहरहाल इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए, ये वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज ऐप देखिए बिहार की एक ऐसी टैक्सी की कंपनी है जो आपको आधे किराए में पूरा बिहार घुमाने का दावा करती है। आपको पटना एयरपोर्ट से बिहार के किसी भी गांव में जाना हो या बिहार के किसी भी गांव से पटना आना हो, आपको कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर पर जाना है, रोडवेज का ऐप डाउनलोड करना है और आप आधे किराए में पूरा बिहार घूम सकते हैं। अब लौटते हैं तेजस्वी यादव पर। तेजस्वी यादव ने पूरी कहानी सुनाई कि ईडी जब उनके घर पर आई तो क्या क्या हुआ, ईडी ने कैसे सर्च ऑपरेशन किया, ईडी को क्या क्या मिला, और इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने यह भी बताया कि ईडी वालों को उनके घर से क्या मिला। तेजस्वी यादव कहते हैं कि उनके घर से ईडी वालों को ठेंगा मिला। वो कहते हैं कि 2017 में ईडी वालों ने कहा था कि 8,000 करोड़ का संपत्ति मिला है, लेकिन आज तक 5 साल बीत जाने के बाद भी वो 8,000 करोड़ वाला संपत्ति का हिसाब कहां है, ईडी वाले नहीं दे पाए। उसके बाद तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमारे घर जब वो लोग आए थे तब उनका काम तो आधे घंटे में ही निपट गया था, लेकिन उनको बस ऊपर से इस बात का आदेश था कि आपको वहीं पर बैठे रहना है ताकि तेजस्वी यादव के खिलाफ खबरें चलती रहे और तेजस्वी यादव का जो इमेज है वो धूमिल हो जाए, और इसीलिए ईडी वाले अपना काम निपटाने के बाद भी हमारे घर पर ही बैठे हुए थे, जबकि उनका पूरा सर्च ऑपरेशन खत्म हो चुका था। तेजस्वी यादव ये भी कहते हैं कि देखिए, हमारी बहनों के ससुराल में जो छापा पड़ा उसका कोई मतलब नहीं बनता है। वो कहते हैं कि मेरी बहुत सारी बहनों का शादी 2012 के बाद हुआ। अब 2004 से लेकर 2009 तक लालू यादव रेल मंत्री थे, उन पर आरोप जो लगाया जा रहा है वो 2004 से लेकर 2009 तक का है, और जिस बहन की शादी 2012 के बाद हुई उसके ससुराल पर आखिर छापा मारने का कौन सा मतलब बनता है। वो यही बताते हैं कि उनकी बहनें अच्छी घर में ब्याही गई हैं, उनके घर अच्छा व्यापार है, उनके कई बहन राजनीति में नहीं है, उनके यहां भी छापा मारा गया। और उसके बाद वो बताते हैं कि उनके घर के परिवार वालों ने जो गहने पहन रखे थे उसको भी ईडी के अधिकारियों ने खुलवा दिया और जबरदस्ती उसको सीज कर दिया, सिर्फ ये दिखाने और बताने के लिए कि इनके यहां से इतने गहने बरामद हुए हैं ताकि नाम खराब हो सके और लोगों के बीच ये मैसेज जाए कि लालू परिवार ने इतना लूटा है कि इनके यहां सोना ही सोना है और हीरा ही हीरा। तेजस्वी यादव कल सब कुछ ये समझा रहे थे। वो बता रहे थे कि ईडी के अधिकारियों को उनके घर पर कुछ नहीं मिला, और वो इस बात का चैलेंज कर रहे थे कि जिस 600 करोड़ रुपए का जिक्र हो रहा है, ईडी वाले अधिकारी अपना सीजर लिस्ट दिखाएं और बताएं कि उन्होंने क्या क्या बरामद किया है।
तेजस्वी यादव ये भी कह रहे थे बरामदगी कोई भी चीज की नहीं हुई है और ये जानबूझकर सिर्फ माहौल बना रहे हैं और ये माहौल 2024 को लेकर है। वो जानते हैं कि 2024 में उनकी स्थिति गड़बड़ होने वाली है, लोगों ने उनको नकार दिया है। और तेजस्वी यादव बार बार पूर्णिया में हुए महागठबंधन के महारैली का जिक्र कर रहे थे, कह रहे थे कि वहां पर जितने लोग पहुंचे थे वो भीड़ देखकर भाजपाइयों की हालत खराब हो गई है और उनको मालूम चल गया है कि अब उनकी पार्टी बिहार में खत्म होने वाली है और इसीलिए जानबूझकर फर्जी मुकदमा करवाया जा रहा है। और अंत में तेजस्वी कहते हैं कि देखिए हमारे पास जिगर भी है लड़ने के लिए, राजनीतिक जमीन भी है और हमारे पास विचार भी है। हम अंत तक लड़ेंगे और 2024 में भाजपा को बिहार से भगा देंगे। बाकी आपकी जो प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मेरा नाम प्रशांत राय है। बहुत बहुत धन्यवाद।